उसे घर से निकालेगी। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए कहता हूं कि भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। और सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। हाँ, वही लिख लिख के क्या होगा, यही 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 सब कुछ चुकाना है, यही सब कुछ चुकाना है। क्योंकि कहते हैं अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः, स्वर्ग नरक यहाँ भी है, स्वर्ग नरक वहाँ भी है। छोटा मोटा फोड़ा फुंसी हो जाए तो यहाँ का डॉक्टर ठीक कर देता है, बड़ा हो जाए तो बड़े हॉस्पिटल रेफर करना पड़ता है। उसी तरह छोटा मोटा पाप यहीं भोगना पड़ता है। बड़ा पाप है, वीआईपी पापी है, सीधा बड़े नरक रेफर किया जाता है ना। छोटा मोटा पाप है यहीं भोग लिया, जो खटिया में पड़े भोग रहे हैं ये छोटे पापी हैं। छोटा मोटा पाप किया है सो यहीं भोग करके भगवान जी इन्हें पवित्र करके बुला लेंगे। जो ज्यादा बड़े पापी हैं वो डायरेक्ट जाते हैं सीधा। कई बार आप कहते हैं अरे ये तो इतने बड़े पुण्यात्मा थे, ये देखो इनको कैसी मृत्यु, बिस्तर पर ही मलमूत्र करना पड़ रहा है, इनकी कैसी मृत्यु दुखद हुई। और वो फलाना व्यक्ति था, बड़ा पापी था, मर गया। अरे वो डायरेक्ट बड़े नरक रेफर किया गया, इसलिए डायरेक्ट गया है। ये छोटे पापी हैं इसलिए यही पाप भोग भोगा करके फिर पवित्र होकर सीधे मोक्ष इनको मिल जाएगा, ये कोई नरक वर्क नहीं जाएंगे। इसलिए मेरी माँ सबको यही चुकाना है, कुछ यहाँ चुकाना रहेगा, यहाँ से बचेगा तो वहां भी चुकाना। इसलिए कहा गया है वही लिख लिख के क्या होगा, यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है, यही किस्सा पुराना है ना। इसलिए तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के अब किस बात का अकड़, किस बात की क्या 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 करें। इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए और माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान जितना कर सको। अच्छा, सम्मान देने से क्या होता है, आप मुझे रिप्लाई दीजिए, उत्तर दीजिए। सम्मान देने से क्या होता है, सम्मान देने से क्या मिलता है ना। सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। हम आपको गाली देंगे तो आपसे हम गाली ही पाएंगे, और हम आपका सम्मान करेंगे तो आपसे क्या पाएंगे, सम्मान। इसलिए सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है, अपमान करने से अपमान बढ़ता है। इसलिए कोशिश यही किया करिए कि हम सम्मान दें। सम्मान सबका करो, खासकर अपनी उस माँ का तो करो जिसने हमें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए धन्य है हमारे यजमान परिवार। पूरा परिवार के लिए तालियां हो। खंजनपुर बैतूल से हैं। साथ में श्रीमान बाबा राव शोभा ताई जी हैं। शोभा ताई, मैया शोभा ताई आप हैं। शोभा ताई जी और श्री मंजूषा एवं रूपाली जी, स्वर्गीय नारायण शयाबाई जी की पुण्य स्मृति में वर्धा महाराष्ट्र। ये श्री नारायण राव जी और शयाबाई जी आपके कौन हैं? आपके माता
माता पिता हैं, माता पिता हैं। तो आप अपने माँ बाप के लिए भागवत जी का आयोजन करा रहे हैं। ये देखो, ये पुत्र धर्म ये भी पूरा कर रहे हैं। हर पुत्र को चाहिए कि वह अपने माँ बाप के नाम का कोई ना कोई पुण्य करे, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करे, ताकि वह पुण्य उन्हें प्राप्त हो। हमारे द्वारा किया गया हर शुभ कार्य हमारे माँ बाप को प्राप्त होता है। और केवल शुभ कार्य नहीं मिलता, यदि आपका बेटा चोरी करने लग जाए तो चोरी करने का जो पाप उसे लगेगा, वह पाप उसके पूर्वजों को भी लगेगा। देख तेरे खानदान में कितना बड़ा चोर पैदा हुआ, चोरी करता है, सबका दिल दुखाता है। इसलिए बच्चों को संस्कार अच्छे दिया करो। यहाँ तक कि आप लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, इससे भी आपके पूर्वजों का दिल दुखता होगा कि भाई मेरी संतान कैसी है, मेरे वंश में देखो ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। लूटा हुआ धन महीने 2 महीने में खर्च हो जाएगा, लेकिन वो लूटने का जो पाप इकट्ठा हो गया है वह नहीं खर्च होगा, भोगना पड़ेगा। और वो एक नहीं भोगता, सब भोगते हैं, है ना। घर में एक आदमी की तबीयत बिगड़ जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है। बोलो हाँ या ना। घर के किसी एक आदमी पर संकट आ जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है। बोलो हाँ या ना। संकट एक पर आता है पर परेशान पूरा घर हो जाता है। बीमार एक पड़ता है, घर पूरा परेशान हो जाता है। उसी तरह, उसी प्रकार जब आप कोई गलतियां करते हैं, चोरी, भ्रष्टाचार, झूठ, कुछ भी, तो आप तो किए, पर आपके जो पूर्वज हैं वह भी परेशान होते हैं। राम राम, मेरे वंश में कितना नालायक बच्चा निकला कि देखो ये चोरी कर रहा। एक बार हरिद्वार में एक चोर चोरी कर रहा था। जब आप कपड़े उतार के रख देते हैं तो कई बार चोर आके आपके कपड़े उठा कर ले जाते हैं। कपड़े का जो कपड़ों में छिपा के पैसे वैसे आप पॉकेट उठा कर ले जाते हैं। आपको तो लगता है ये तीर्थ है, यहाँ थोड़ी कोई चोरी करेगा। आपकी तो श्रद्धा होती है कि हम तीर्थ आए हैं, यहाँ थोड़ी कोई करेगा, लेकिन उसका भी कुछ लोग गलत उपयोग करते हैं। तो एक चोर था, वो हरिद्वार में चोरी करता था। जो भी नहाने जाए कपड़ा उतार के कपड़े से पॉकेट निकाल लेता था। तो उसके सारे पूर्वज रोया करते थे। तो किसी ने उसके पूर्वजों से पूछा, क्यों, आप क्यों रो रहे हैं? जब देखो तब आप लोग रोते ही रहते। बोले क्या बताएं, हमारे वंश में एक बच्चा हुआ है जो तीर्थ यात्रा करने आए श्रद्धालुओं की चोरी करता है। हरिद्वार में रह के खुद ने कभी गंगा नहीं नहाया कि हमारे नाम की भी एक डुबकी लगा ले तो हमें पुण्य मिल जाए। चोरी और करता है। हम लोग स्वर्ग में रहते रहे, पता लगा कि हमारे वंश में चोर हो गया जो भक्तों की चोरी करता है, तो हमें स्वर्ग से धक्के मार के नरक भेज दिया गया है। अब हम यहाँ धक्के खा रहे हैं नरक में। आपके पूर्वज स्वर्ग से निकलकर नरक भी जा सकते हैं, और आपके पूर्वज नरक से निकलकर स्वर्ग भी जा सकते हैं यदि आप पुण्यात्मा बच्चे हैं तो। आपके पुण्य से कि अरे तुम्हारे वंश में कुछ लोग नरक में थे, बड़ा कष्ट भोग रहे थे, अचानक उनकी नरक से छुट्टी हो गई, स्वर्ग जाने लग गए। अरे क्या हुआ, स्वर्ग क्यों जा रहे हो? अरे बोले हमारे बच्चे भागवत सुन रहे हैं, उसके पुण्य से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, हमारे नरक की यातना समाप्त हो गई। बच्चों के द्वारा किए गए पाप और पुण्य का प्रभाव केवल हमें नहीं लगता, हमें नहीं मिलता वो फल, हमारे पूर्वजों को भी मिलता। इसलिए विचार कर लो, गलत ना हो। आजकल लोग कहते हैं भक्ति करने की क्या जरूरत है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, गीता रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है। आज हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया की मैं बात करूं, पूरी दुनिया में आज लोग गलत रास्तों पर जा रहे हैं। उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा भरती जा रही है। झूठ बोलना सीख रहे हैं लोग, दया रही नहीं, निर्दयी हो गए हैं। क्यों ऐसा हो रहा? इसलिए हो रहा है, लोग इतना कमा रहे हैं पैसा, फिर भी लोग अशांत हैं। कारण क्या है? अच्छा ये बताओ, आज आप लोग अपने घर में ताला लगाकर
जब वृंदावन आते हैं या कहीं जाते हैं तो आप भले घर में कितना महंगा ताला लगाए हो, पर फिर भी एक डर बना रहता है कि घर में ताला तो है पर पता नहीं कोई घुस ना जाए। ये डर बना रहता ना। क्यों? मैं प्रश्न करता हूं आपसे कि आपने इतना महंगा ताला लगाया है घर में, वो भगवान की कृपा मानकर, भगवान की इच्छा मानकर उसे स्वीकार करना सीखिए। जैसे ये दास अनिरुद्ध है, मेरे जीवन में जो कुछ होता है मैं कभी भगवान से शिकायत नहीं करता कि प्रभु ऐसा हो रहा है ना। जो प्रभु आपकी इच्छा है, जो आप कर रहे होंगे वो अच्छा ही कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं ठीक हो रहा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ये दास अनिरुद्ध, मेरी मान्यता, मुझे लगता है कि यदि कोई मुझे, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, मैं मानता हूं कि ये भी भगवान की इच्छा है। और कोई मुझे अपमान करे, अपमान दे, गाली दे, ये भी मैं भगवान की इच्छा ही मानता हूं। ये क्या है? दोनों किसकी इच्छा है? मेरे खाते में, मेरे हक में कितना सम्मान है और मेरे हक में कितना अपमान है, ये मैं नहीं जानता। जितना जो होगा वो मिलके रहेगा। इसलिए ये भगवान की इच्छा है। इसलिए हर घटना में, हर चीज में किसकी इच्छा माननी चाहिए? और भगवान की इच्छा मानकर सदा पॉजिटिव रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ, गीता में भगवान ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। गर भुला दो बोझ कल का, गर भुला दो बोझ कल का, आज तुम क्यों ढो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। समझिए, आप समझ गए ना बात को? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा वह क्या होगा? मैया, ओ मेरी माँ, नींद आ रही है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहा करो, है ना मेरी माँ? हर हाल में क्या रहना है? खुश रहना। लेके खाली हाथ आए, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो लिया नसीब से उसको, जो दिया यहीं कर दिया। लेके खाली हाथ आए थे, जो मिला यही मिला है और यही के लिए मिला। जिसको तुम अपना समझते, जिसको तुम मृत्यु समझते, है वही जीवन तुम्हारा, है नियम जग का बदलना, क्या पराया क्या तुम्हारा। इसलिए
भगवान की कृपा सब में देखो। और हर हाल में प्रहलाद जी की तरह, प्रहलाद जी को होलिका ने जलाना चाहा, पर्वत से पटकना चाहा, जहर देना चाहा, सर्पों के बीच में डाला, हाथी के पांव के नीचे दबाया, पर जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। भगवान बचाने वाले हैं तो मारे कौन, और मारने वाले कन्हैया हैं तो फिर बचाएगा कौन। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए बचाने वाले भी वही हैं और मारने वाले भी वही हैं। इसलिए आपको केवल विश्वास भगवान पे रखना है और कहना यही है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन पर केवल इसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। इसी का सोचा यहाँ पे होता, इसी का सोचा यहाँ पे होता, इसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान पर विश्वास प्रहलाद जी की तरह हो। बाल नवा का उसका होता, जिसके रक्षक दया निधान। तो भगवान पर विश्वास करेंगे तो हम शमशान में भी आराम से सो पाएंगे, जंगल में भी आराम से सो पाएंगे। और विश्वास नहीं है तो आप चार दीवार के अंदर रहें, डर खाए जाएगा। आपको डरना नहीं है। कई लोग हैं ना बहुत डरते, बहुत। क्यों मैया? कई लोग बहुत डरते हैं। जो जितना डरता है समझ लो कि उसे भगवान पे उतना ही कम भरोसा है। जो निडर है समझ लो कि उसे ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है कि भगवान हमारे संग हैं। जो होगा वो भगवान की इच्छा है। जो होना होगा वो कमरे के अंदर भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो जंगल में भी नहीं हो सकता। सही है? मरना है
तो कमरे के अंदर बिस्तर में सोए सोए आदमी मर जाता, और नहीं मरना होए तो हवाई जहाज से गिर जाए तो भी नहीं मरे। कितने लोग हैं जो कई बार प्लेन क्रैश हो जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। क्यों बच गए? मौत नहीं है तो आप हेलीकॉप्टर से गिर जाइए, नहीं मरेंगे। क्यों मेरी माँ? कितने लोग हैं, कितनी बार हवाई जहाज क्रैश हो गया, कितनी बार लोग मर भी गए, कितनी बार लोग बच भी गए। बहुत पहले आपने सुना होगा टाइटैनिक जहाज डूबा था पानी में। इस बात को सैकड़ों साल हो रहे हैं। क्यों मेरी माँ? है ना? सही है। टाइटैनिक की बात पता है ना आपको? एक बहुत बड़ा जहाज था, उस जमाने का सबसे लग्जरी, बहुत विशाल था, समुद्री जहाज था। इस देश से उस देश की यात्रा के लिए तैयार किया गया। सारे सुरक्षा के इंतजाम उस जहाज में थे, लेकिन फिर भी वो जहाज एक पहाड़ से, पत्थर से टकरा करके और डूब गया। सारे लोग मारे गए, लेकिन उस टाइटैनिक जहाज में भी कुछ लोग बच गए थे। कुछ लोग में चाहे एक बचा हो या दो बचे हो, पर बचा, चाहे 4 बचे हो, क्यों जी, पर बचा। सारे मर गए मैया, जहाज डूब गया, सारे मर गए पर एक बच गए। अब सारे मर गए थे तो वो एक भी क्या कर रहा था? वो भी मर जाता। क्यों नहीं बचा? क्योंकि मारने वाला भी भगवान और बचाने वाला भी भगवान। जिसे मारना चाहे वो घर में भी मर जाए, और जिसे ना मारना चाहे वो टाइटैनिक जहाज डूब गया तो भी बच गया समुद्र के बीच में। और छोड़, और रात के ये घटना घटी है ना, सब सो रहे थे। जहाज में, इतना बड़ा जहाज था, सोने पड़ने की सब व्यवस्थाएं थी, बहुत विशाल जहाज था। फिर भी देखो एक आदमी बच गया, एक दो जो भी बचे हो भगवान जाने, पर मैंने पढ़ा इतिहास में कुछ बच गए थे। क्यों बच गए? जिसकी मृत्यु नहीं है वो पानी में भी बच गया, समुद्र के अंदर बच गया, समुद्र में बच गया। और जिसकी मौत है वो खड़ा खड़ा गिर जा मर जाता है। इसलिए विश्वास किसी पर नहीं, एक विश्वास भगवान पे करो। मौत होगी तो बच ना पाओगे, और नहीं है तो कोई आपको मार नहीं सकता। सही है? ये जीवन का सिद्धांत। इसलिए प्रहलाद जी को भगवान पे पूर्ण विश्वास है, और वो कोई विरोध नहीं करते, वो केवल भगवत चिंतन करते हैं जो भगवान करेंगे। अच्छा, प्रहलाद जी की कथा से एक चीज और सीखो। प्रहलाद जी भगवान की इच्छा में, यदि उन्हें पहाड़ से फेंका गया तो उन्हें लगा कि शायद मेरे भगवान की यही इच्छा है, तो वो कूद गए, चलो भैया फेंक दो, हम विरोध नहीं करेंगे, नहीं फेंको, हमें डर लग रहा नहीं। जो भगवान की इच्छा। उन्होंने हर घटना को किसकी इच्छा मानी है? आपको भी आज से हर घटना पर किसकी इच्छा माननी है? ये किसकी इच्छा है? आपके साथ जो हो रहा है किसकी इच्छा से? इसलिए उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। इच्छा ना मिलाने से भी कोई लाभ नहीं है, मिला देना अच्छा है। चलो प्रभु जो आप चाहें, अब आप जाने क्या होना। अर्जुन की तरह अर्जुन ने समर्पण कर दिया, रथ की डोर कन्हैया को पकड़ा दी। अब चाहो तो आप हरा दो, आप चाहो तो जिता दो, मैया भैया मर्जी आपकी कन्हैया, आप जानो और आपका काम जाने। सही है मेरी माँ? भैया जी, ओ मोबाइल वाले भैया सुन लो, सरकार सुनो। मैया जा रही हो मेरी माँ? टाटा, जल्दी आना। टाइटैनिक जहाज छूट रहा होगा। तो मैया मेरी माँ ध्यान से सुनो, भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे। ध्यान जहां हो वहां से कथा सुनो, प्रेम से सुनो, बहुत ध्यान दो। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए उनके पिता ने गुरु जी के यहां भेजा। उस समय हिरण्यकशिपु के गुरु जी का नाम क्या था? दैत्यों के गुरु जी का नाम बताओ, बोलो
क्या नाम था मेरी माँ? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं षंड और अमर्क। इन दोनों के यहाँ प्रहलाद जी पढ़ने गए। इनका बड़ा हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय था। उस स्कूल में प्रहलाद जी का नाम लिखा गया। प्रहलाद जी पढ़ने गए तो पढ़ाई 4 चीजों की होती थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर उस विश्वविद्यालय में केवल 2 चीजों की पढ़ाई होती थी, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष की पढ़ाई नहीं होती थी। शिक्षा 4 प्रकार की है मेरी माँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आप बताइए, शिक्षा 4 प्रकार की है। जो शिक्षा हमें धर्म से जोड़ दे वो शिक्षा तो शिक्षा है ना। जो शिक्षा धर्म से जोड़ दे वो शिक्षा शिक्षा है। और जो शिक्षा केवल अर्थ से जोड़े, वैसे आजकल की जो शिक्षा हम लोग स्कूलों में पाते हैं वो कौन सी शिक्षा है? वो धर्म की शिक्षा नहीं है, वो अर्थ की शिक्षा। बेटा पढ़ो लिखो और पैसा कमाओ, तो अर्थ और काम। तो अर्थ पढ़ो लिखो और पैसा कमाओ, और पैसा आएगा तो कामनाओं की पूर्ति करना। तो आजकल के लोग केवल अर्थ और काम में ही उलझे पड़े हैं। पैसा कमाते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, गाड़ी बंगला मकान नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा, धर्म धन और काम। ठीक है ना। तो आज के लोगों को धर्म से मतलब है ना मोक्ष से मतलब है, ना धर्म से ना। पहला छूट गया, आखिरी छूट गया, बीच के 2 पकड़ लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म छूट गया, मोक्ष छूट गया। क्या क्या पकड़ लिया आज के लोगों ने? अर्थ और काम। यही शिक्षा दी जाती थी प्रहलाद जी के स्कूल में। पर प्रहलाद जी को पसंद नहीं आया। प्रहलाद जी ने कहा पैसा हम लेके क्या करेंगे? काम इच्छाएं पूरी करके, इच्छाएं कितनी भी पूरी कर लो पर ये पूरी होती नहीं है। आप बताओ किसी की इच्छाएं पूरी हुई हो तो बताओ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में लोग जीते हैं कि अब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक राजा हुए हैं ययाति, अपने पुत्र की जवानी लेकर भी उन्होंने संसार के भोगों को भोगा है, पर फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी 1 साल 2 साल नहीं, सैकड़ों साल, हजारों साल तक भोग भोगा, पर फिर भी उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हुई। अंत में यही निष्कर्ष निकला, ये इच्छाएं केवल हमें सताती हैं। कल भी इच्छा थी, आज भी इच्छा है, 2022 में भी इच्छा है, 2025 में भी इच्छा रहेगी, 2040 में भी इच्छा रहेगी। आप बूढ़े हो जाएंगे तो भी इच्छाएं रहेंगी। जिस दिन आप मरेंगे, यदि आप शाम को मरेंगे तो सवेरे भी आपकी कोई ना कोई इच्छा रहेगी। मरने के 2 घंटे पहले भी कोई ना कोई इच्छा आदमी की होती है। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात सही है? इसलिए इच्छाएं कभी पूरी ना हो पाएंगी। लिख लो इस बात को, किसी की ना हो पाई। रावण जैसों की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, हमारी तुम्हारी क्या होंगी? इसलिए इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आप इच्छाओं से मन हटा करके और भगवान में मन लगा लें, यही समाधान है। वरना सारी जिंदगी मरते रहो इच्छाओं की पूरी करते करते। इच्छाएं पूरी किसी की ना भाई, ना तुम्हारे बाप दादों की हुई, ना तुम्हारी होंगी, ना तुम्हारी औलादों की होंगी। इच्छाएं कभी नहीं। हाँ, इसलिए कहा करता हूँ मन भगवान में लगाओ, जितना विधाता ने दिया है संतोष रखो और मन भगवान में लगा कि अपना कल्याण कर लो। चुपके से निकल चलो भगवान की तरफ। ये उलझना मत संसार में, ये दुनिया उलझाने वाली है, ये माया यही तो उलझाती है। शादी करके पत्नी में लग गया, फिर शादी के बाद बच्चे हुए, बच्चों में लग गया, फिर बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करता 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 उसे लगा बेटों का विवाह कर लूंगा, फिर आजाद हो जाऊंगा। शादी हो गई बेटा बेटियों की, फिर भी उसे आजादी नहीं मिली। फिर पोता पोती का एक इच्छा जाग गई कि उनका मुंह और देख लें। उनका मुंह देखने के चक्कर में इच्छा जागी पोता पोती और देख लें। हो गए पोता पोती, अब कर लो भगवान का चिंतन। नहीं, अब पोता पोता तो हो गया पोता पोती, इनका विवाह और देख लें इन आंखों से। बस सारी जिंदगी इच्छाओं की पूर्ति करते करते निकल गई, लेकिन मिला क्या?
मैं पूछता हूं आप सभी से, आपने क्या ना देखा होगा संसार में? आपने कितना सुख ना देखा होगा संसार में? क्या क्या सुख आपको ना मिले होंगे आज तक? सब कुछ देखा आपने। बताओ, तृप्ति हो गई उन सुखों से? कितना धन कमाया होगा आपने आज तक? कितना सम्मान आपने पाया होगा आज तक? कितने बार भोग भोगे होंगे आपने आज तक? कितना बेटा बेटी का मुंह देखा होगा आपने आज तक? कितना आपने खाया पिया होगा आज तक? सुंदर सुंदर व्यंजन, सुंदर सुंदर पकवान, मनमानी चीजें, सब कुछ कर लिया। क्या तृप्ति हो गई आपकी? किसी एक चीज से हो गई हो तो बता दो। दांत गिर जाते हैं आदमी के, लेकिन खाने की इच्छाएं नहीं जाती। ये जिह्वा 3 इंची की बड़ी परेशान करती है। दांत गिर गए, चने चबाए नहीं जा रहे हैं, पर चना चबाने की पूरी इच्छा है। शरीर जर्जर हो गया है, लेकिन भोग भोगने की इच्छा पूरी है। क्या बताएं साहब, ये इंद्रियां सारी जिंदगी परेशान करती हैं, और आप हैं कि इन इंद्रियों की इच्छाओं में लगे हुए हैं, पूर्ति करने में। आज तक किसी की ना पूरी भई इच्छाएं, तुम्हारी क्या हो जाएंगी? यही इंद्रियों के द्वारा ठगना है, वो हमें तुम्हें ठग रही हैं। अभी भी समय है, मन इंद्रियों से, विषयों से हटाओ और भगवान में लगाओ, भगवान में लगाओ। यही सार है जीवन का, वरना ठग लिए जाओगे आप। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। कुछ ना मिलने वाला, कुछ ना हाथ लगने वाला। समय है, जाग सको तो जाग जाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, इसलिए धर्म की शिक्षा, अर्थ और काम की शिक्षा तो है ही, पहले धर्म का ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए जो व्यक्ति गीता पढ़ेगा, जो व्यक्ति रामायण पढ़ेगा, जो व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ेगा, वो व्यक्ति गारंटी मैं लेता हूं उस आदमी की, वो अपने जीवन में कभी गलत नहीं करेगा, ना होने देगा वो। ये शक्ति है, ये हमारी पॉजिटिविटी है। पर आजकल के लोग दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हैं, गीता रामायण पढ़ते नहीं। पढ़ेंगे तो गारंटी मेरी है, आप रास्ता नहीं भटक सकते। पढ़िए मन लगाकर, सत्संग करिए, आप रास्ता नहीं भटक सकते। शराब पीने वाला कथा सुनने लग गया। एक कल ही मेरे पास एक नौजवान, मेरा दोस्त, मेरा भाई आया। उन्होंने कहा मेरे पिताजी शराब पीते थे, जब से उसने कहा मैंने जब से होश संभाला तब से मेरे पिताजी शराब पीते आए हैं। मतलब 20 साल हो गए पिताजी को शराब पीते, लेकिन कथा सुनने के बाद वो बहुत जल्दी शराब छोड़ के बिल्कुल सात्विक हो गए। अरे कथा का इतना प्रभाव है मेरी माँ। आनंद, सुकून, जीवन का सार तत्व कथा से समझ में आएगा। रामायण गीता बहुत बड़ी चीज है, आप समझें तो शायद समझ लें। गीता रामायण का, आप रामचरितमानस का रोज पाठ किया करो। कितने लोग हैं जो रामचरितमानस रोज पढ़ते हैं आप में से? नित्य बस इतने लोग। तो क्या इतने लोगों से देश सवर जाएगा? सबको, जितने लोग हैं सब धर्ममय हो। सत्य का पालन केवल आप ना करें, हम भी करें, आप सब करें। जब हम भी सत्य के रास्ते पर चलेंगे, आप भी सत्य के रास्ते पर चलेंगे। सोचो कि एक गांव में केवल एक आदमी सत्य के रास्ते पर चले और पूरा गांव नालायक हो, तो क्या उस गांव में रहने में सुख मिलेगा? अरे तब सुख ज्यादा है जब पूरे गांव के लोग धर्म के रास्ते पर चलने वाले हों। उस गांव में रहने का आनंद है कि मैं चला जाऊं घर छोड़ के 1 महीने के लिए, ताला भी लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरा पूरा गांव धर्ममय है। वो जानते हैं कि इसके घर में घुसना पाप है। धर्म यही तो सिखाता है, इसके घर में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इसके घर में अभी कोई नहीं है। भले ताला मेरे सामने, भले 1 लाख रुपए पड़े हैं, पर उसके पड़े हैं, मेरे थोड़ी हैं। धर्म यही तो कहता है, मैं तेरा धन का क्या करूंगा। धर्म स्वयं अपने आप में बहुत बड़ी कानून व्यवस्था है। बोलो हाँ या ना? धर्म अपने आप में बहुत बड़ी कानून व्यवस्था है। धर्म का ज्ञान जिसे हो जाएगा वह कभी
कानून नहीं तोड़ेगा, मर्यादा नहीं तोड़ेगा। इसलिए आप बताइए कि जिस गांव में पूरा गांव धार्मिक हो, जो गांव के लोग झूठ बोलने से डरते हो, चोरी करने से डरते हो, उस गांव में बताओ ताला खरीदने की जरूरत पड़ेगी किसी को? बोलो, ताला कब खरीदना पड़ता है महंगा वाला? जब बेईमान लोगों के बीच में आप रहें। ईमानदारों के लिए ताला नहीं खरीदा जाता, ताला बेईमानों के लिए खरीदा जाता है। क्यों मेरी माँ? और सोचो कि पूरे लोग यदि ईमानदार हो जाएं, मेहनत करके कमाने पर विश्वास करने लग जाएं, तो क्या किस पे मुसीबत आएगी, किस पे संकट आएगा? राम राज्य यही तो है जहां सब लोग धर्म का पालन करते हो, वही राम राज्य। किसी के मन में ईर्ष्या ना हो, किसी के मन में घृणा ना हो, किसी के मन में द्वेष ना हो, किसी के मन में लोभ ना हो, किसी के मन में विषय वासना ना हो, ना ज्यादा काम क्रोध लोभ मोह बुरे नहीं है, पर इनका अति से ज्यादा जब आदमी उपयोग करता है। अब अपनी पत्नी के साथ कोई रहे और पत्नी के साथ रहकर पत्नी के द्वारा संतान उत्पन्न करे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर अपनी पत्नी के होते हुए पराई नारी को देखने लग जाए तो ये वाला काम बुरा है। कोई पुरुष अपनी पति पत्नी अपने गृहस्थ जीवन में खुश रहें तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई बुराई नहीं है, पर अपनी पत्नी के होते हुए, अपने पति के होते हुए पर नारी और पर पुरुष को कोई देखे तो ये काम वासना बुरी हो गई। बोलो हाँ या ना? ये बुरा हो गया। तो अति ना हो, ना काम ना क्रोध। क्रोध गुस्सा भी करना चाहिए। कहाँ गुस्सा करना चाहिए? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, पितामह भीष्म को गुस्सा करना चाहिए था दुशासन पर। बताओ चाहिए था या नहीं? गुस्सा करना चाहिए था कि नहीं? दुशासन पे करना चाहिए था ना? बोलो हाँ या ना? मैया ओ मेरी पंचायती बहनों सुन लो, मेरी माँ सुनो। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और पितामह चुपचाप बैठे थे। क्या उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था? उत्तर दो, जोर से। करना चाहिए था। क्या गुस्सा आई? नहीं आई। नहीं आई तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो गुस्सा करना चाहिए कहां? जहां आवश्यक है वहां। बुरा होता, क्रोध बुरा नहीं है मेरी मां। गलत जगह पर क्रोध करते हैं तो क्रोध बुरा होता है। काम बुरा नहीं है। काम बुरा होता तो सृष्टि रुक जाती, संतानें ही उत्पन्न ना होती। इसलिए काम भी बुरा नहीं है, पर काम तब बुरा हो जाता है जब अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़कर पर नारी पर पुरुष में मन लगने लग जाए। ये काम बुरा है। अपनी पत्नी अपने पति के संग कोई जीवन गुजारे, कोई बुरा नहीं। क्यों जी? सही है। क्रोध भी अच्छा है, पर जटायु ने क्रोध किया। सीता मां को ले जा रहा था रावण, गुस्सा किया जटायु जी ने। जटायु का गुस्सा करना उसकी भक्ति बन गई। जटायु ने क्रोध किया रावण पर तो उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम खुद चल के भक्त जटायु के पास आ गए, क्योंकि क्रोध किया। अरे रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा, मेरी बेटी को कहां लिए जा रहा? जटायु ने कहा। क्रोध करना अच्छा है, पर वहां जहां आवश्यक है, जहां आवश्यक नहीं है वहां। अब आप अपनी माँ पे गुस्सा करें, अपने बाप पे गुस्सा करें, गलती जिसकी ना हो उस पर गुस्सा करें, तो ये गुस्सा गलत है। पर जहां जरूरत है क्रोध की वहां थोड़ा गुस्सा ठीक भी। तो काम क्रोध लोभ, लोभ जरूरी है, लोभ जरूरी है, पर कौन सा लोभ? बोलो मेरी माँ। अब दो मैंने बताए, एक आप बताएंगे। लोभ कौन सा जरूरी है? मैया कौन सा लोभ जरूरी है? आपको थोड़ा सा लोभी होना चाहिए, लेकिन जिसका लोभी होना चाहिए उसके आप हैं नहीं, जिसका लोभी नहीं होना चाहिए उसके आप लोभी हैं। अच्छा बताओ किसका लोभी होना चाहिए?
हाँ, थोड़ा सा ये लोभ किया करो कि देखो फलाने संत हैं, उनका मन कितना शांत है, कितना स्थिर है, मन बिल्कुल शांत है उनका। हमें भी थोड़ा लोभी होना चाहिए, हम भी अपने मन को थोड़ा शांत कर लें, है ना। मन को शांत करने का लोभ करो, भगवान में मन लगाने का लोभ करो। उनका मन ज्यादा लगता है भगवान में, हमारा कम लगता है, हम ज्यादा लगाएंगे। लोभ करो, भगवान में मन लगाने का लोभ होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप लोग कहां करते हैं, उसके पास 20 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 50 लाख की होनी चाहिए। उसका 2 मंजिला घर है, हमारा 4 मंजिला होना चाहिए। जहां लोभ करना चाहिए वहां आप लोभ करते हैं, जहां लोभ नहीं करना चाहिए वहां पड़े हैं पीछे। इसलिए लोग परेशान हैं। क्यों मेरी माँ, लोभ कहाँ करना चाहिए कि उनका मन भगवान में इतना लगता है। हे गोविंद, हमारा मन कब लगेगा, हम भी लोहे बिहारी जी, हमारा भी मन लगाओ, भगवान के पास जाओ लोभ से, इस लोभ से कि प्रभु हम बार बार इसलिए आ रहे हैं ताकि हमारा मन भी आपके चरणों में लग जाए, ये लोभ से आ रहे हैं। लेकिन आप किस लोभ से जाते हैं, बहू के बेटा हो जाए भगवान, इस लोभ से आ रहे हैं हम। ये लोभ गलत है। हम बिहारी जी का दर्शन करने इसलिए जाएं कि प्रभु हमारा मन सदा आप में लगा रहे। हम इसलिए दर्शन ना करने जाएं कि बहू के बेटा हो जाए, अरे भगवान करे बेटा हो जाए। लेकिन बेटा होना ना होना ये भाग्य की बातें हैं, जो भाग्य में वो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए भगवान से, हमें ये दे दो ये दे दो ना, देना है विधाता देंगे। भगवान में मन लगना बड़ा धन है। बताइए, मन भगवान में जिनका अम्मी भगवान में मन जिनका लगा है वो ज्यादा अमीरी है, या जिस बहू के 4-6 बच्चे पैदा हो गए वो लोग अमीर हैं। बच्चे हो जाना अमीरी नहीं है, बच्चे तो सुअर के भी हो जाते हैं। मन भगवान में लग जाना, ये मानव का तन बच्चा पाने नहीं मिला, ये मानव का तन बहू के बेटा को पाने के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन भगवान में मन लगाने के लिए मिला है। ये समझो, समझो कि ये मानव का तन जा रहा है। एक मुट्ठी बालू अपने हाथ में दबाइए, बालू मतलब रेत, रेत दबाइए, धीरे धीरे करके रेत का एक एक कण खिसकता चला जाएगा और थोड़ी देर बाद आपकी मुट्ठी खाली हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोल दो। उसी तरह जैसे आपकी मुट्ठी से रेत बालू खिसक गई, ऐसे आपका ये मानव का तन, मानव का शरीर उस बालू की तरह है। धीरे धीरे ये भी आपके हाथ से खिसका जा रहा है। फिक्र नहीं है तुम्हें कि तुम्हारा मन कहाँ है। कब संभालोगे अपने मन को, कब लगाओगे भगवत चरणों में, भगवान के चिंतन में मेरी माँ। इसलिए मन भगवान में लगाना सबसे बड़ी जीत है। मीराबाई ने कोई बेटा नहीं पाया, नाम बताओ मीराबाई के बेटे का, मैं लिख लूं, याद कर लूंगा। क्या नाम था मीराबाई के बेटे का? बेटा ही नहीं हुआ। अच्छा, तो मीराबाई ने दर्शन, तो मीराबाई ने शायद भगवान से मांगे, भगवान मैं तुम्हारी इतनी बड़ी भगत हूं, मुझे बेटा नहीं दिया। क्या मीरा ने कभी बेटे के लिए आंसू बहाए? क्यों नहीं बहाए? क्योंकि वो बहुत बड़ी समझदार हैं। मीरा जी कहती हैं कि मानव का तन हमने बेटे को पाने के लिए नहीं, गोविंद को पाने के लिए लिया। इसलिए कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। समझो मेरी माँ, समझो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्चदम। प्रहलाद जी समझा रहे हैं कि धर्म की पढ़ाई पढ़ो और मोक्ष की पढ़ाई पढ़ो, बीच में अर्थ तो आ ही जाएगा। भूखा कोई नहीं मर रहा है। जंग आप हिमालय जाइए, वहां भी देखिए गुफाओं में बड़े बड़े साधु बैठे हैं।
बर्फ की चादर चारों तरफ है, वहां भी वो भजन कर रहे हैं, मरे नहीं भूखे, क्योंकि जिस परमात्मा ने मां के पेट में ना मरने दिया वो संसार में कहीं नहीं मरने देगा, यदि उस पर विश्वास है तो। इसलिए समझो आप लोग, भगवान से क्या मां, लोभ भी बुरा नहीं है, तो काम क्रोध लोभ, लोभ किसका होना चाहिए? भगवान की भक्ति का लोभ। और चौथा क्या बचा? काम क्रोध मद लोभ, अभिमान, अभिमान होना चाहिए। बताओ किस चीज का? ये आप बताएंगे, बाकी तीन दास ने बताया, एक आपसे पूछा था आपने उसको नहीं बताया। ये वाला भाई ये बहुत सरल है। बताओ अभिमान होना बुरा है कि अच्छा है? अभिमान होना अच्छी बात है, पर किसका अभिमान होना और किसका नहीं होना? सही उत्तर दो, किसका अभिमान होना चाहिए? बताओ किसका अभिमान हो? भगवान का। मैं ये क्या है? मैं मीन्स एटीट्यूड, मतलब अभिमान, दर्प, घमंड। मैं क्या है? अभिमान। लेकिन यही मैं अभी मैं अच्छा कर सकता हूं। अब देखो, मैं अच्छा भी होता है, मैं बुरा, बस बोलने का ढंग होता है। ये चीजें बुरी नहीं, इनका लोगों ने उपयोग गलत कर लिया। अब देखो, मैं इस मैं को सही करता हूं। मैं राम जी का दास हूं, ये अभिमान है मुझे कि मैं भगवान का, जोर से, मैं अपने श्रीमन नारायण का, मैं अपने गुरु जी का, मैं बिहारी जी का दास हूं, दासी हूं। ये अभिमान अच्छा है। लेकिन ये अभिमान कि मैं पैसे वाला हूं, मेरा, जानते नहीं मैं कौन हूं, नाम नहीं सुना तूने, ये मैं गलत हो जाएगा। हनुमान जी लंका गए, पूछा क्यों बंदर तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, माता सीता ने कहा, कौन हो भैया तुम? राम दूत मैं, मां तू जानकी। हनुमान जी ने भी कहा, मैं राम जी का दूत हूं, दास हूं। हनुमान जी को भी अभिमान था, लेकिन अभिमान इस बात का था कि मैं राम जी का दूत हूं। इस बात का अभिमान नहीं था कि मैंने पहाड़ उठा लिया, मैं ना उठाया होता तो लक्ष्मण जी की जान ना बचती, मैं ना गया होता लंका तो सीता माँ का पता ना लगता। ये अभिमान नहीं किया हनुमान जी ने, ये अभिमान किया कि मैं राम जी का दास है। तो अभिमान भी सही है, बस सही जगह पर किया जाए, सही प्रयोग में किया जाए तो सब सही है। ना तो काम बुरा, ना क्रोध बुरा, ना लोभ बुरा, ना अभिमान बुरा। यदि इसका मिसयूज करेंगे तो सब बुरा है ना। जैसे सब चीजें अच्छे के लिए बनाई जाती है, लोग जैसे वो साइकिल पंचर हो जाती है ना मेरी माँ, तो साइकिल में पंचर जोड़ने के लिए एक केमिकल होता है, सोल्यूशन बोलते हैं उसको, बोलते हैं पंचर चिपकाने वाला, वो टायर में उसमें चिपका देते हैं, क्यों? ट्यूब में पंचर, उसको बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं। शायद मैं सही हूं क्या? सोल्यूशन ही बोलते हैं, तो सोल्यूशन बोलते हैं उसे। लेकिन आज मैंने सुना कि कुछ लोग उस सोल्यूशन का नशा करते हैं, उसे ऐसे हाथ में रख के उसको जला के उसका धुआं लेते हैं, उनको नशा चढ़ता है। तो वो सोल्यूशन जो है वो बनाया तो गया पंचर जोड़ने के लिए, उसका उपयोग अच्छा है कि वो पंचर जोड़ देता है, लेकिन कुछ लोग उसे अब नशा के प्रयोग में लेने लग गए तो वो गलत हो गया। वही है, काम क्रोध लोभ मोह सब अच्छे के लिए बनाया विधाता ने, लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया उस चीज का, वो सब गलत हो गई चीजें। दायरे में रह के हर चीज का प्रयोग किया जाए सही वक्त पर, कुछ भी बुरा नहीं। प्रहलाद जी खूब भगवान का भजन करते हैं। उनके मित्रों ने कहा, तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतना भजन कैसे कर लेते हो, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से आया? प्रहलाद जी ने कहा, ये मेरे भगवान गुरु जी की कृपा है, नारद जी ने मुझे मंत्र दिया।
प्रहलाद जी मित्रों से, अब प्रहलाद जी के पिताजी के पास गए छुट्टियों में गए। पिता ने कहा क्या पढ़ के आए हो? प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मैंने 9 भक्ति सीखी, मैंने 9 बातें बढ़िया सीखी हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। 9 भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षडदमशील विरत बहुकर्म। देवता ने लिया, कौस्तु मणि निकली, भगवान ने ली, कल्प वृक्ष निकला, देवताओं ने लिया, अप्सराएं निकली, देवताओं ने ली। अंत भगवान लक्ष्मी जी प्रकट हुई। भगवान श्रीमन नारायण, एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण और लक्ष्मी जी रूठ के चली गई। लक्ष्मी जी ने कहा सारे लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, आप कोई मनाती नहीं हमारी सालगिरह। भगवान बोले कोई तारीख ही फिक्स नहीं है तो क्या मनाए। लक्ष्मी जी नाराज होकर पिताजी के यहाँ चली गई। लक्ष्मी जी के पिताजी कौन? समुद्र। फिर भगवान ने समुद्र मंथन कराया तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई। कब प्रकट हुई लक्ष्मी जी? दीपावली के दिन। तब से दीपावली मनाई जाती है। तब से क्या मनाया जाता है? दीपावली। भगवान श्रीमन नारायण के विवाहोत्सव को ही ये त्योहार कहा जाता है, दीपावली। तो भगवान, फिर इसके बाद समुद्र मंथन हुआ। इसके बाद अंत में भगवान धन्वंतरी क्या लेकर प्रकट हुए? अमृत। जिसे देवताओं में बांटा गया पर एक राक्षस ने भी पिया था अमृत। क्या नाम था उस राक्षस का? राहु। भगवान ने सिर काटा तो बन गया केतु। तो राहु और केतु तैयार हो गए और फिर देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में भगवान मोहिनी बनकर आए थे अमृत बांटने के लिए। फिर देवासुर संग्राम हुआ जिसमें मारे गए दैत्य लोग। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को जीवित किया अपने बल से। और फिर राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए। राजा बलि ने कितने यज्ञ पूरे किए? 99। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। ये यज्ञ कहाँ हो रहा था? माता नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने यज्ञ किया। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे हुए। 100वां यज्ञ करने आप जा रहे थे। ये 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो राजा बलि इंद्र बन जाते और इंद्र की हो जाती छुट्टी। तो इंद्र घबराए, क्या करें, हमारी छुट्टी होने वाली है, कुछ तो करो, कुछ तो करो। भगवान से कहा, भगवान ने कभी करता हूं। तब भगवान ने वामन रूप धारण किया। वामन भगवान राजा बलि स्वर्ग पर कब्जा कर चुके थे, दैत्यों को जीत चुके थे। और माता अदिति ने पयोव्रत किया, जिसके प्रभाव से फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत ये व्रत होता है, केवल 12 दिनों का। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान जब प्रकट हुए तो भिक्षा लेकर मां को दी। मां ने कहा मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, त्रैलोक्य की भिक्षा लेकर आओ। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान। देखो वामन भगवान चाहते तो युद्ध करके राजा बलि से सब जीत सकते थे, पर भगवान ने युद्ध करके जीतना उचित नहीं समझा। भगवान ने कहा मांगना ठीक है ना। भगवान छोटे बनकर गए। राजा बलि दानी थे और दानी के यहाँ भगवान कहते हैं, भगवान दानियों का बड़ा सम्मान करते हैं। जो दान करता है भगवान उनका बड़ा आदर करते हैं। दानियों का सम्मान भगवान। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भी एक दानवीर से युद्ध किया था। क्या नाम था दानवीर का? नाम दानवीर, जोर से, कर्ण। कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हुआ महाभारत में, तो अर्जुन ने जब बाण मारा कर्ण के रथ पर, तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे चला जाता था। अर्जुन ने बाण मारा तो कर्ण का रथ कितने हाथ पीछे गया? जोर से 21। और फिर कर्ण ने बाण मारा तो अर्जुन का रथ केवल
कुछ इंच पीछे गया। इंच मतलब आप ये मान लीजिए आधा फीट पीछे चला गया। कुछ इंच पीछे गया तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, वाह कर्ण वाह, तुम्हारी वीरता को मैं प्रणाम करता हूं। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, प्रभु आप हमारी पार्टी में हो कि उसकी पार्टी में हो? हमने बाण मारा तो उसका रथ गया 21 हाथ पीछे, तब आपने नहीं कहा वाह अर्जुन वाह। उसने बाण मारा तो हमारा रथ आधा फीट पीछे गया। आप कह रहे हैं वाह कर्ण तेरे और उसको प्रणाम करता हूं, क्यों? भगवान बोले अर्जुन जिस रथ पर मैं बैठा हूं जानते हो मैं कौन हूं? मैं भगवान हूं। अर्जुन ने कहा, अब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन जानते हो मैंने तुम्हें विराट रूप दिखाया, मैं साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान नारायण ही कृष्ण है। जहां मैं खड़ा हूं बैठा हूं, क्या उस जगह से मुझे कोई 1 इंच पीछे कर सकता है? भगवान ने अपनी उंगली रख दी रथ पर। अर्जुन से क्या करते हैं? तो भगवान पीछे हो गए। जो दान करता है ठाकुर जी उनका आदर करते हैं। इसलिए कहा करता हूं आप जिस लायक हैं दान थोड़ी ही सही करना सीखिए। मेरी वृद्ध माताएं यहाँ रहती हैं, उन माओं के लिए आप जरूर कुछ सोचा करिए, कुछ हिस्सा निकाला करिए अन्न का, ताकि वृद्ध माताओं के लिए आप एक माँ को गोद ले सकें, सेवा कर सकें। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगते हैं, और जब मांगते हैं तो राजा बलि तैयार तो हो जाते हैं, शुक्राचार्य जी मना करते हैं। बाद में भगवान ने कहा कि ठीक है नहीं इच्छा है तो मत दो। ना मैं दूंगा। संकल्प लिया भगवान ने, और 3 पग भूमि का दान जब करने का संकल्प राजा बलि ने लिया, भगवान ने 3 पग में क्या क्या लिया? भूमि दान। दान तो सभी श्रेष्ठ हैं मेरी मां, भूमि दान भी श्रेष्ठ। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि वृद्ध माताओं के लिए जो वृद्धाश्रम बन रहा है उसी के बगल में अब संत निवास भी बनेगा, और गौरी गोपाल गुरुकुल भी बनने वाला है, जहां सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो आप भी 1 गज 2 गज भूमि संत निवास और गौरी गोपाल गुरुकुल के लिए आप भी कर सकते हैं भूमि दान। आप भी 1 गज भूमि 2 गज भूमि यदि इस लायक हैं तो जरूर करिएगा, ताकि आप भी भूमि दान से। जब आप किसी एक वृद्ध माँ के लिए कमरा बनवाते हैं तो हम और आप तो चले जाएंगे, पर उस कमरे में वृद्ध माएं रहते हुए सदा अपना जीवन गुजारेंगी, तो वो पुण्य हमें मिलता रहेगा। आप एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, ताकि एक कमरे की छत आप डलवाएंगे तो आपको भी पुण्य मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा। तो आप भी, या फिर एक वृद्ध माँ का आप भी सहारा बने, आप भी एक वृद्ध माँ की सेवा से जुड़ें। तो आइए आप भी इन वृद्ध माओं की सेवा से जुड़ें। आप में से कितने लोगों ने मेरी वृद्ध माओं का दर्शन किया है? हाथ उठा के बताइए। ये माताएं यहाँ रहती हैं, आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं?